ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार वाला नमस्कार। दर्शकों, आपको हम जानकारी दे रहे हैं आखिर ज्योतिष क्या है, ये कैसे काम करता है। ये खाली इस बात पर नहीं टिका हुआ कि आप चेंटियों को अरे पढ़ा लिखा आदमी चेंटियों को दाना खिलाइए, पति पत्नी में अनबन रहती है तो आप 2 गजक चिपका के आग में लगा दो। क्या बेकार की बात है। नए नए नाटक क्रिएटिव, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आप उसका नाम लिखो कागज पर और इकट्ठा उसको करके फ्लश में बहा दो। ये ज्योतिषियों के उपाय होते हैं? ये ज्ञानी लोगों के उपाय हैं क्या? ये विद्वान लोगों के उपाय हैं क्या? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। ज्ञान बोलता है, ज्ञान की आंखें होती हैं, ज्ञान सूंघता है, ज्ञान की आवाज होती है, ज्ञान सुनता है। ये 5 इंद्रिय ऊपर से काम करती हैं। जो आदमी ज्ञानी शराब पीता होगा वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जो आदमी मांस का भक्षण करता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जो आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, गुमराह करता है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। वो ज्ञान के रूप के अंदर कहीं ना कहीं भेड़िया होता है। दर्शकों, ज्योतिष के अंदर आज वही विषय मैं आपको बताने वाला हूं। धनु लगन ज्ञानी होती है और ज्ञानी आदमी शराब पी रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। ज्ञान का जो रूप है वो कुरूप हो गया है। आज दर्शकों, मुझे तकलीफ है, बाबा रामदेव को हमसे 1000 गुना तकलीफ है। आज देश की जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधों पे ली है, मैं उनका साथ देता हूं। इसलिए देता हूं कि उनको दर्द है कि जिस देश को उन्होंने प्रोग्रेस दी, जिस देश के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, जिस देश को निरोग बनाया, उन्होंने करोड़ों लोगों को वर्ल्ड में योग सिखाया, आज ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीतिक लोगों की भाषा क्या हो गई है। दर्शकों, वक्त का इंतजार है। राजनीति तो मैंने छोड़ी इसलिए थी कि दलदल था, करप्शन था, भ्रष्टाचार था, हत्याएं थी, मर्डर थे, झूठ थी, फरेब था, देश के साथ अत्याचार था, देश के साथ दुराचार था। वो मैं नहीं कर सकता था। मेरी लगन में तो गजकेसी राजयोग बना हुआ था। आज दर्द होता है। धनु लगन वालों को इसी प्रकार का दर्द होता है। धनु लगन और मीन लगन, ये दोनों ज्ञान की लगन होती है, उनको तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए रोटी भी 2 वक्त की नहीं चाहिए, वो जो व्यक्ति खाली अन्न भी नहीं खाता हो, जो फ्रूट पे ही व्यक्ति रहता हो, उसको देश से कितना जबरदस्त लगाव है। वो अगर देश का बाहर पैसा पड़ा है, अगर वो इंडिया में आएगा तो प्रोग्रेस तो इंडिया में ही होनी है। वो पैसा कहीं बाबा रामदेव जी के ट्रस्ट में तो लगने वाला नहीं है। दर्शकों, इसलिए सत्यवादी व्यक्ति, उसको फल देर से मिलता है और शनि राहु को फल तुरंत मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों झूठे होते हैं, आडंबरी होते हैं, ये फरेबी होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर यहां पर बैठे हैं, विवाह स्थान पर वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे। अष्टम भाव में बैठे टीबी की बीमारी, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको लंबी बीमारी होगी। सिंह राशि में बैठे आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अभी सुनिए, ज्योतिष ऑथेंटिक 100% सही है। जिसकी धनु लगन है, जिसके लगन में शनि राहु बैठे हैं, वो व्यक्ति का 3 पीढ़ी तक हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में और नवम भाव में शनि राहु बैठे हैं, उसको 3 पीढ़ी तक हार्ट की प्रॉब्लम होती है। दादा को भी, पिता को भी, और स्वयं को भी, और बेटे को भी होगी। इस दोष को निवारण करना पड़ता है, इस पितृदोष को हटाना पड़ता है। इसको बोलते हैं ज्योतिष का दम, इसको बोलते हैं 100 का दम। यानी अगर आपके ये दोनों ग्रह यहां बैठे तो आप हार्ट से जूझेंगे। जैसे ही शनि की महादशा चलेगी वैसे ही आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और राहु, ये कर्म पर बैठे हैं। आप बहुत मेहनत से पैसा कमाएंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे आप। यहां पर आपको मैरिज को ठीक करने के लिए, साथ में कैरियर अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको एक पन्ना धारण करना चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, उच्च होकर के विदेश से पैसा मिलेगा आपको, मल्टीनेशनल में काम कर सकते हैं। शनि आपको विदेश भेज देगा।
शनि विदेश भेजने का कारक होता है, गुरु भी विदेश भेजने का कारक होता है। धनु लगन वाले विदेश चले जाते हैं, विदेश से लाभ भी इनको मिलता है।